वय होम के बारे में बताते हैं। बोले क्या, तो अतः षण्मासात्मकः अवयवो यस्य च त्र्यविः अर्थात सार्धसंवत्सरो वृषः तादृशी गौः, द्विसंवत्सरो वृषादित्यवा तादृशी गौ, अर्थात 6 संवत्सर तक हमको जो है गाय आदि की प्राप्ति हो। तथा च पश्चाद वयो यस्य सा पश्चादिः सार्धद्विसंवत्सरो वृषः, अर्थात सार्धद्विसंवत्सर अर्थात अष्टादश मास अर्थात 18 मास का जो वृष है वो हमको प्राप्त हो। तथा च तादृशी वृषः तादृशी गौ त्रिवत्सा, त्रिवत्सा अर्थात 3 वचनों वाली गाय जो है वो हमको प्राप्त हो। तथा च तुर्य अर्थात वह किम तुर्यवाद त्रिवर्षो वृषः, अर्थात और हमको 3 वर्षों तक जो है वृषभ आदि की प्राप्ति हो। तादृशी गौस्तुर्यौहि अर्थात एतेन यज्ञेन कल्पन्तम, अर्थात इस यज्ञ के माध्यम से हमको जो है वृषभ, गौ और उसके वचन यज्ञ के माध्यम से हो, ऐसी वो कामना करते हैं। अर्थात अपि च षण्मासात्मकः त्रयो अवयवो यस्य सः चविः, अर्थात सार्धसंवत्सरो वृषः और द्विसंवत्सरस्य वहतीति गौ, अर्थात और 2 वर्ष तक हमको जो है गाय आदि की प्राप्ति हो। अर्थात इस यज्ञ के माध्यम से, इस यज्ञ के फल के माध्यम से जो है हमको पशु आदि की प्राप्ति हो। पशु में क्या, तो हमको जो है गाय वृष आदि की प्राप्ति हो। अब आगे बताते हैं। पष्ठावाच में पष्ठौ ही चम उक्षा च में पसा च में रेखाश्च में बेहच्च में नड्डवांश्च में धेनुश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम पष्ठम, अर्थात वर्षचतुष्कम वहती थी पष्ठवाट, अर्थात अब हमको जो है 4 वर्ष तक भी जो है यही पशु प्राप्त हो। अर्थात चतुर्षु वर्षेषु वृषः तादृशी गौः पष्टौ ही, अर्थात 4 वर्ष तक हमको जो है गाय वृषभ प्राप्त हो। तथा च उक्षाचे नक्षमो वृषः, अर्थात किम वशवंद्या गौः अति युवा वृषः, अर्थात बोले क्यों, क्योंकि उसका कार्य क्या रहेगा। बोले शकटम वहती अनद्वहन, अर्थात शकट अर्थात जो यज्ञीय पदार्थों को लाने के लिए होता है, उसको ले जाने के लिए जो है हमको बल चाहिए। क्यों, क्योंकि हाँ, होने के लिए। हाँ, धेनु न प्रसूता, धेनु क्यों चाहिए, बोले उस यज्ञ में क्रोडास आदि के निर्माण के लिए, जो चरु निर्माण आदि किया जाएगा उसके लिए हमको धेनु अर्थात गाय की प्राप्ति चाहिए। तथा उस यज्ञ के यज्ञीय पदार्थ को लाने के लिए शकट के आरोहण के लिए हमको जो है वृषभ चाहिए। बोले क्यों, तो एतेन मम यज्ञेन निमित्तेन कल्पन्ता, इनके द्वारा मेरे इस यज्ञ के फल प्राप्ति के लिए मुझे जो है गौ और वृषभ की कामना करता हूँ। बोले क्यों करता हूँ, तो बोले शकटारोहण के लिए वृषभ चाहिए और चरुवपन के लिए, चरु निर्माण आदि के लिए जो है मुझे धेनु अर्थात गाय की आवश्यकता पड़ेगी। तो एतेन मम यज्ञेन मह्यम उपयोगाय भवन्ति इत्यर्थः, अर्थात मुझे जो है इन सब वस्तुओं की कामना है। क्यों, क्योंकि यज्ञ के संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए मुझे जो है तत्त वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो पशु प्राप्ति कामना के लिए जो है त्रैविष्या में पष्टावाच्या में इन दोनों मंत्रों में वो प्रार्थना करते हैं। अब आगे वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा बीजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा बसवे स्वाहा हर्पतये स्वाहान्ये मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैनगुंषिणाय स्वाहा वैनगुंषिणान्त्याय न स्वाहान्त्याय भुवनाय स्वाहा भुवनस्यपतये स्वाहा धिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इयन्तेरान्मित्राय जन्तासि जमन ऊर्जे त्वा वृष्ट्यै त्वा प्रजावनां त्वाधिपत्याय। अथ नामग्राह होम, अर्थात अब जो है नामग्राह होम नामक होम का विधान करते हैं। बोले क्या, अथ नामग्राहम जुहोति, अर्थात बाजाय स्वा इत्याद्वै देवाः सर्वान् कामान वाप्नुयाम, अर्थात सभी
कार्यों की प्राप्ति के लिए जो है इस मंत्र के द्वारा हवन करता है। बोले किम वाजो अन्नम तस्मै स्वाहेति, अर्थात वाजम अर्थात अन्न प्राप्ति के लिए जो है वो होम करता है। वाजादीनाम चैत्रादि मासानाम नामानि तन्नामं गृहीत्वा, अर्थात अब चैत्र आदि जो मास है उन सबका नाम लेकर के उनके लिए हवन करना चाहिए। अन्नम प्राचुर्यम चैत्रो अन्न रूपः, अब चैत्र क्यों उन्होंने लिया, तो अन्न प्राचुर्य के लिए जो है उन्होंने चैत्र मास का ग्रहण किया। प्रसवाय अनुज्ञा रूपाय जल क्रीडादौ अभ्यनुज्ञात अभ्यनुज्ञानात् प्रसवो वैशाखः, अर्थात जल क्रीड़ा आदि के लिए जो है उन्होंने वैशाख नामक मास का ग्रहण किया। जल क्रीड़ासु अपि जो ज्येष्ठ तथा च, जल क्रीड़ा के लिए ज्येष्ठ नामक मास का भी उन्होंने ग्रहण किया। क्रतवे याग रूपाय चातुर्मास्यादि प्रया चातुर्मास्यादि याग प्राचुर्यात क्रतुरषाढ़, अर्थात चातुर्मास्यादि के लिए उन्होंने आषाढ़ नामक मास का ग्रहण किया। बसवे वासयतीति वसुः, अर्थात चातुर्मास से यात्रा निषेधात् श्रवणार्थ चातुर्मास में जो है उन्होंने श्रावण मास का भी ग्रहण किया। अर्हपतये दिनस्वामिने सूर्य रूपाय तापकारयित्वाद इति अश्विनः, अर्थात सूर्य के रूप में जो है उन्होंने दिवस के समय सूर्य को उन्होंने आश्विन नामक मास में सब ग्रहण किया। अब अमुग्धाय वैनाशिनाय विनाशयति विनाशी, अर्थात शत्रु आदि के विनाश के लिए जो है उन्होंने आश्विन मास का ग्रहण किया। अब अल्पघटिकात्वेन विनाशशीलाय कार्तिकाय, अर्थात अल्पघटिकात्वेन अर्थात समय कम होने के कारण जो है, क्योंकि उस समय क्या दिवस छोटे होते हैं, तो अल्पघटिकात्वेन विनाशशीलाय कार्तिकाय स्नान नियमादीनां पापनाशकत्वाद अमुग्धाय मोह निवर्तकाय कार्तिकाय, अर्थात मोह आदि के निवारण के लिए तथा स्नान आदि नियम के लिए जो है उन्होंने कार्तिक नामक मास का चयन किया। अम्बिशने आन्त्यनाय च विनश्यति तस्मै विनाशरहिताय अन्ते सर्वेषां नाशे भवत्यन्तं तद अयनम चेत्याय अयनम, तत्र अब उन्होंने वहाँ पे जो है अतएवं विनाशिनम विष्णु रूपाय मार्ग शीर्षाय, अर्थात अंते सर्वेषां नाशम, अर्थात सभी पापों के नाश आदि के लिए जो है उन्होंने विष्णु स्वरूप में मार्ग शीर्ष नामक मास का चयन किया। अब आगे आया कि स्मृते अंत्याय भुवनाय, अब बोले तथा च भुवनानामयं भुवनः अन्ते स्वरूपे, अर्थात लोकस्वरूपाय पुष्टि तत्वात् तत्र भवतु, अर्थात संपूर्ण विश्व के पोषण आदि के लिए जो है उन्होंने जाठराग्नित कर्त्वेन पुष्टिकत्वम, अर्थात जठराग्नि के माध्यम से संपूर्ण विश्व को लाने वाले उसके रूप में जो है उन्होंने पौष नामक मास का ग्रहण किया। भुवनस्य भूतजातस्य एतये पालकाय माघाय, अर्थात संपूर्ण विश्व के पालन आदि के लिए उन्होंने पौष और मास आदि दोनों मासों का ग्रहण किया। स्नानादीनां पुण्यजनकत्वेन पालकत्वं माघाय, तथा च माघ मास में एवं कार्तिक मास में स्नान आदि पुण्य फल प्राप्ति के लिए उन्होंने जो है माघ मास का चयन किया। तथा च अधिपतये अधिक पालकाय फाल्गुनाय वर्षांतत्वात्, अब जो है अधिपतये अर्थात पूरे वर्ष का अधिपति कौन, तो फाल्गुन मास, क्यों, तो अधिक पालकाय, अर्थात फाल्गुन मास में क्या होता है, सारी फसल इत्यादि जो आती है किसानों के पास, तो उस समय जो है अधिक पालकाय अर्थात वर्षांतत्वात्, वर्ष के अंत में होने के कारण जो है उन्होंने अधिपति के रूप में फाल्गुन मास का चयन किया। एवं द्वादश मासाधिष्ठात्रे प्रजापति नामकाय देवाय, अब 12 मासों के अधिपति कौन है, प्रजापति, अर्थात ब्रह्मा, उनको जो है वो यहाँ आहुति प्रदान करते हैं। हे अग्ने इयं ते तव इदं राज्यम, यत्र यत्र यागाः क्रियन्ते तत्तत्त्वैव राज्यम, अर्थात जहाँ जहाँ याग इत्यादि किया जाता है
वहाँ का राज्य आपका है, अर्थात वहाँ के स्वामी आप हैं। किंच हे अग्ने त्वं मित्रस्य सख्युर्यजमानस्य यंताद निगम निगमाको असि। अर्थात हे अग्नि आप क्या है, आप यजमान से मित्र भाव रखिए। तथा च यंताम नियमाको असि अर्थात नियागो असि अर्थात आप उस याग को आगे बढ़ाने के लिए उस यजमान से मित्रवत भाव रखिए। क्यों? क्योंकि कीदृशत्वम, तो यमनो यमतीत यमनः अर्थात आप क्या हैं, आपके द्वारा ही याग आदि को गति प्रदान की जाती है। अग्निष्टोमादि कर्मसु सर्वान नियमान अर्थात नियम यम नियम आदि के माध्यम से ही जो है यागों को याग इत्यादि की संपूर्ण फल प्राप्ति आदि होती है। अतः ऊर्जे विशिष्टान्न रसायत्वाम तथा च ऊर्ज इति अन्न नाम अर्थात अन्न आदि की प्राप्ति के लिए जो याग इत्यादि यजमान करता है उसके संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए जो है यम नियम आदि के पालन में आपके माध्यम से यजमान को फल प्राप्ति हो। तथा च वृष्ट्यै वर्षणाय त्वाम अभिषिंचामि तथा च वृष्टि कामना के लिए भी जो है आपके द्वारा ही वृष्टि आदि कार्य संभव है। तथा च अग्नो प्रस्ताहुति ही सम्यग् उपदिष्टते आदित्या जायते वृष्टि वृष्टिर अन्नम तथा प्रजा। ये जो स्मृति वाक्य है इसमें कहा गया है आदित्या जायते वृष्टि अर्थात आदित्य क्या है, अग्नि का स्वरूप आदित्य है। तो आदित्या जायते वृष्टि अर्थात आदित्य से वृष्टि होती है। वृष्टिर अन्नम तथा प्रजा वृष्टि के द्वारा जो प्राप्त होगा, अन्न से प्रजा का पालन पोषण आदि किया जाएगा। तो याग का संबंध किससे? वृष्टि से है, क्योंकि इंद्र के लिए याग करेंगे तो इंद्र जो वृष्टि करेंगे, जब वृष्टि होगी तब जो है अन्न आदि की उत्पत्ति होगी। जब अन्न की उत्पत्ति होगी तो प्रजा पालन आदि करने में राजा समर्थ होंगे। इसीलिए उस समय जो है याग इत्यादि करते थे, क्योंकि याग से आदित्या जायते वृष्टि वृष्टिर अन्नम तथा प्रजा, उसके द्वारा जो है अन्न के द्वारा प्रजा पालन आदि होता था। ततः प्रजानाम अधिपत्याय प्रजा का अधिपति कौन? राजा। प्रजा स्वामित्याप्तै त्वाम अभिषिंचामि अर्थात प्रजा के सुख आदि प्राप्ति के लिए जो है मैं अस्मिन् बसोर धारया इस बसोर धारा के माध्यम से प्रजानाम अधिपत्या ये अन्नम वा वृष्टिरेवं च वृष्टियत्रैव यद्वेवा हेयं ते मित्रायंतासी अर्थात मित्र आदि के लिए यमन ऊर्जेत्वा ऊर्ज अर्थात अन्न तथा च वृष्टित्वाम प्रजानाम अधिपत्येदम प्रजा के संपूर्ण सुख आदि प्राप्ति के लिए मैं बसोर धारा के माध्यम से आपको आहुति प्रदान करता हूँ, जिससे मुझे वृष्टि प्राप्त हो। वृष्टि के माध्यम से अन्न प्राप्त होगा, अन्न के माध्यम से मैं प्रजा पालन आदि करने में समर्थ रहूँगा, ऐसी वो कामना करते हैं। ते राज्यम अभिषिक्तोसी अर्थात में इस राज्य का पालन कर राज्य का स्वामी होने के कारण जो है मैं अपनी प्रजा के लिए इस यज्ञ के माध्यम से वृष्टि की कामना करता हूँ, ताकि उस वृष्टि के माध्यम से मुझे जो है अन्न आदि की प्राप्ति हो। अब अगला मंत्र आया आयुर्जदनेन कल्पातां प्राणो जदनेन कल्पातां चक्षुर्जदनेन कल्पाताग्श्रोत्रं जदनेन कल्पातां वाग्यदनेन कल्पातां मानो यज्ञदनेन कल्पातां मात्मा यदनेन कल्पातां ब्रह्मा जदनेन कल्पातां ज्योतिर्जदनेन कल्पाताग्स्वरजदनेन कल्पातां तिष्ठं जदनेन कल्पातां जदन्यो यदनेन कल्पातां मास्तो मश्चाजाजुश्चारिक्षासा माचा बृहच्चाराखन्तारञ्च स्वर्देवा आगन्नमामृता आभूम पराजापातेः पराजा आभूमव्येत् स्वाहा। कल्प होमः कल्पमिति लिंग अर्थात अब जो है कल्प नामक होम की विधान किया जाएगा। बोले यज्ञेन निमित्ताज्याहुतीनाम अर्थात यज्ञ के द्वारा किन किन वस्तुओं की कामना की जाती है। कहते हैं कल्पताम अर्थात प्राप्यताम मुझे ये वस्तुएं प्राप्त हों। प्राणश्चक्षु श्रोत्रम वांग मम यज्ञेन कल्पता अर्थात इस यज्ञ के माध्यम से मेरे प्राण चक्षु श्रोत्र आदि इंद्रिय हैं
वो सब क्या है? उत्कृष्ट हो। आत्मा ध्येय, आत्मेंद्रिय मनोयुक्त, अर्थात आत्मा और मन मेरा क्या हो? धर्म के प्रति जाए। तथा च ब्रह्मा वेदो यज्ञेन प्रथम, तथा च वेद आदि के ज्ञान मुझे प्राप्त हो। ज्योति अर्थात स्वयं प्रकाशः, परमात्मा यज्ञेन साध्यता, मुझे यज्ञ प्रकाश आदि की प्राप्ति सूर्य के द्वारा, इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त हो। पुण्य कर्मानुष्ठानम, परमात्मा यज्ञ करणम, अर्थात इस यज्ञ के द्वारा मुझे पुण्य आदि की प्राप्ति हो। ब्राह्मणा विविधयन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशनेन, अर्थात इस यज्ञ के माध्यम से मेरे पाप आदि का नाश हो तथा मुझे पुण्य फल आदि प्राप्त हो। अच्छा, स्वः अर्थात स्वर्गम, मुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो। गीता में क्या कहा गया? कर्मण्येव संसिद्धि अस्थिताम जनकादय, अर्थात कर्म के द्वारा ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। पृष्ठम अर्थात किम? स्तोत्रम स्वर्ग स्थानम वा कल्पताम, मुझे इस यज्ञ के माध्यम से स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो। यज्ञो यज्ञे नैव क्लप्तर्भवतु नाहं यज्ञ कृतो समर्थः, अर्थात मैं इस यज्ञ के माध्यम से और भी सारे यज्ञ करने में समर्थ बनूं, मुझे अन्य यज्ञ आदि करने का सामर्थ्य प्राप्त हो। तथा च किंच स्तोम, अब मैंने किन किन मंत्रों से स्तुति की है? तो यजुहु ऋक् साम बृहत् रथंतराणि, अर्थात ऋग यजु साम अथर्व आदि वेदों के माध्यम से मैंने इस यज्ञ में तत्त देवताओं की स्तुति आदि की। स्तोम स्तोमस्य अग्निस्त्रिशत् पंचादशादि, अर्थात मैंने जो है इस मंत्र 15 मंत्र तक मैंने जो है अनेकानेक वस्तुओं की कामना की। तत्पश्चात मैंने अग्नि इंद्र आदि देवताओं की स्तुति की। तत्पश्चात जो है युग्म अयुग्म होम का विधान किया। तत्पश्चात जो है पशु आदि प्राप्ति की मैंने स्तुति की। इन सब की कामना के लिए मैंने जो है ऋक् यजु साम आदि मंत्रों को मैंने प्रयोग किया। तो यजुर नियत पादो मंत्र, अर्थात ऋग नियत पाद सामवेद प्रधानम, अर्थात जो सामवेद के मंत्र है उसको मैंने गायन आदि के लिए प्रयोग किया। देवताओं के आवाहन आदि के लिए मैंने जो है ऋक् मंत्र का प्रयोग किया। तथा च यजुर नियत पादो मंत्र, अर्थात देवताओं के पूजन आदि के लिए मैंने जो है यजुर मंत्रों का प्रयोग किया। बसोर्धारा एव अग्निम अयपच्यमानम यजमानम प्रशंसयति, तथा च, अब बोले कि अब मुझे जो है क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होंगी? तो वयम यजमानाः देवाः भूत्वा स्वः स्वर्गात्मनः गतवन्तः, अर्थात हम सब यजमान जो है इन देवताओं को यज्ञ करने के पश्चात हमको जो है स्वर्ग की प्राप्ति हो। गत्वा चामृता आमरण धर्मिणो भूमः, अर्थात हम क्या है? तो हम जाकर के स्वर्ग को प्राप्त हों। एवं ततः प्रजापतिर हिरण्यगर्भस्य प्रजा अभूमा, तथा च प्रजापति के द्वारा हिरण्यगर्भ के माध्यम से हम जो है दोबारा सृष्टि पर उत्पन्न हो। अनेन बसोर्धारया सर्वकाम प्राप्ति हेतु युक्तम, अर्थात इस यज्ञ इस बसोर्धारा के माध्यम से अनेन बसोर्धारया सर्वकाम प्राप्न हेतु, अर्थात सर्व जो उन्होंने प्रार्थना की कामनाओं की सबकी प्राप्ति के लिए जो है वेट स्वाहेति, अर्थात बसोर्धारा होमार्थो मंत्र, अर्थात यहाँ जो है बसोर्धारा नामक हवन यहाँ समाप्त होता है। बसटकारो एवं पक्षो परो अक्षम, अर्थात बसटकारेण, अर्थात स्वाहा बसटकार का एक ही स्वरूप है, या वही बसटकारेण व स्वाहाकारेण व देवेभ्यो अन्नम प्रदीयते, अर्थात तत् ब्राह्मण में कहा गया है कि यद बसटकारो हो बसटकारेण व स्वाहाकारेण व देवेभ्य, अर्थात बसट स्वाहाकार के माध्यम से देवताओं को हवि या अन्न जो है वो प्रदान किया जाता है। अब यहाँ जो है आपकी बसोर्धारा नामक होम की जो विधि है वो संपन्न होती है।